नमस्कार दोस्तों। देश प्रदेश में आपका स्वागत है। पुतिन के दौरे से पहले, जबकि कल वो भारत आ रहे हैं, रशिया ने भारत के पाले में गेंद फेंक दी है। फैसला भारत को करना है कि भारत को क्या चाहिए। इसके साथ में अमेरिका ने कहा है कि 30 नेशन के ऊपर, उनके सिटीजन्स के अमेरिका आने के ऊपर पूर्ण प्रतिबंध लगने जा रहा है। 19 नेशन तो पहले डिक्लेयर किए थे, रेस्ट्रिक्शन लगाई थी। मुझे लगता है कि अब 30 नेशंस की लिस्ट आ रही है। ये उनके सिटीजन्स को अमेरिका नहीं आने दिया जा सकता है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के एक सेक्रेटरी साहब हैं, मुझे लगता है शेख चिल्ली से भी आगे निकल गए हैं। बोलते हैं 2047 तक, यानी कि और करीब करीब 21 साल में उत्तर प्रदेश की इकॉनमी 6 ट्रिलियन हो जाएगी। 6 ट्रिलियन। भाई, हम तो अभी 4 ट्रिलियन पे नहीं पहुंचे हैं। हिंदुस्तान 4 ट्रिलियन पे नहीं पहुंचा है। 2047 तक एक ख्वाब है कि हम शायद 30 ट्रिलियन तक पहुंच जाएं। ख्वाब है। ख्वाब जरूर थोड़ी सच होते हैं। 30 ट्रिलियन की इकॉनमी बनने के लिए आपको अमेरिका बनना चाहिए साहब। 30 ट्रिलियन की इकॉनमी बनने के लिए आपको चाइना बनना चाहिए। लेकिन साहब, उत्तर प्रदेश कहते हैं हम 6 ट्रिलियन की इकॉनमी बन जाएंगे। भाई, शेख चिल्ली भी अपनी कब्र में ना करवटें बदल रहा होगा। फेंकने की भी कोई लिमिट होती है ना। ये तो भाई उसको भी पार कर गए हैं। क्या कहा जाए। तो स्वागत है सबका। सबसे पहले बात करेंगे हम, रशिया ने आने से पहले बड़ी वार्निंग दे दी है साहब। और ये वार्निंग बड़ी वार्निंग है। रशिया अब तक कम से कम 10 15 20 बार कह चुका कि हमारे हथियार खरीद लो, Su-57 ले लो, ये ले लो, वो ले लो, S-500 ले लो। लेकिन इंडिया पीछे हटता नजर आ रहा है, क्योंकि भारत डर रहा है अमेरिका से। एक्चुअली सच बात तो ये है। लेकिन अब पुतिन के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, दिमित्री पेस्कोव, जो खास आदमी हैं, अब एक प्रेस रिलीज में बात कर रहे थे। उनका कहना कि चाइना के साथ जो हमारे संबंध हैं, चाइना के साथ जो एग्रीमेंट है, उसका नो लिमिट एग्रीमेंट है। रशिया का बहुत कम लोगों को पता है कि उसका नाम ही नो लिमिट एग्रीमेंट है। और कहते हैं कि भारत के मामले में हमारा रुख तो ये है कि हम नो लिमिट तक जा सकते हैं इंडिया के साथ। लेकिन इंडिया को डिसाइड करना है कि वो किस हद तक हमारे साथ आगे आना चाहता है। ये मुझे लगता है कि पहली बार रशिया ने भारत के लिए कड़ी वार्निंग दे दी है। बहुत बड़ी वार्निंग दी है, मैं आपको बताऊं। फिर कहते हैं चीन हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। चीन के साथ हमारा सहयोग बहुत हाई लेवल का है, भारत के साथ भी है। और चीन के साथ हम नो लिमिट एग्रीमेंट भी कर चुके हैं। भारत के साथ हमारा रुख तो वो है, ये इंडिया को डिसाइड करना है कि वो किस लिमिट तक आगे जाएगा। अगर वो आगे जाएगा तो हम भी उस हद तक जाने को तैयार हैं। भारत जिस हद तक सहयोग बढ़ाएगा, हम उसी हद तक सहयोग बढ़ाने को तैयार हैं। ये भारत को लेके अब भारत को फैसला करना है। पेस्को कहता है कि रूस से संबंधों को लेकर भारत पर दबाव है। इस दबाव के बीच दोनों देशों को बायलैटरल ट्रेड को सिक्योर करने की भी जरूरत है। पेस्को ने कहा कि हम समझते हैं भारत पर दबाव है, यही कारण वो हमारे संबंधों को आगे बढ़ाने में बहुत सावधानी बरत रहा है। हमारे संबंध किसी तीसरे देश के प्रभाव से मुक्त होने चाहिए, ये उनका कहना है। हमें अपने संबंधों को सुरक्षित रखना होगा। हमें अपने उस व्यापार को सुरक्षित रखना है जो दोनों देशों के हक में है। अब ये जो बात निकल के आई है, ये अपनी है। उनका कहना है कि पुतिन साहब चाहते हैं कि वे चीन और भारत के साथ संबंधों को नई ऊंचाई पर लेके जाएं। अब मुझे लगता है कि ये जो रूस ने भारत के सामने ये जो ऑफर रखा है, एक किस्म से नो लिमिट एग्रीमेंट का, ये चाइना के साथ उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत शायद उसके लिए तैयार नहीं है। भारत के साथ नो लिमिट एग्रीमेंट की उन्होंने संकेत दे दिया है और कहा कि चीन के साथ हमारा है नो लिमिट एग्रीमेंट। ये आप पर डिपेंड करेगा कि आप कितनी दूर तक हमारे साथ चलना चाहते हैं। मुझे लगता है कि ये उन्होंने कह दिया है खुलेआम कि अगर आप हमारे साथ बहुत दूरी तक नहीं चलना चाहते हैं, तो हम भी आपके साथ बहुत दूरी तक नहीं चलना चाहते हैं। और फिर बाद में अगर कोई ऐसी परिस्थिति आ गई जहां पर चीन और आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो फिर हमारा एग्रीमेंट चीन के साथ है, आपके साथ नहीं है।
हमारा आपके साथ ट्रेडिशनल रिलेशनशिप है, ये बात सही है, लेकिन हमारे उस रिलेशनशिप के बीच में अब कहीं ना कहीं हम जो चाहते हैं वो आप करने को तैयार नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि रूस ने अब बॉल भारत के पाले में डाल दी है। रूस ने भारत को एक किस्म से चुनौती दे दी है, वार्निंग दी है, चेतावनी दी है कि या तो मेरे साथ चलो या फिर भैया छोड़ दो मुझे। फिर आप ये नहीं कह सकते हो कि रशिया और चाइना का जो संबंध है वो नो लिमिट एग्रीमेंट है। लेकिन रशिया और चाइना के एग्रीमेंट में कल को अगर हमारा कुछ उल्टा सीधा हो गया चीन के साथ में, तो भाई एक बात तो पक्की है, फिर उसके बाद रूस हमारा साथ देने वाला नहीं, वो चीन का साथ देगा, क्योंकि उसके साथ रिटर्न एग्रीमेंट है उसका। ये बात सही है। चलिए अगली न्यूज पे आते हैं। और अमेरिका ने 30 नेशंस का बार कर दिया है, 30 नेशन को बाहर कर दिया है कि 30 नेशन अभी डिक्लेयर करने जा रहे हैं। 19 तो पहले डिक्लेयर किए थे, अब वो 30 नेशन जो है डिक्लेयर करने जा रहे हैं कि भैया बड़े ट्रैवल बैन की तैयारी में, और लिस्ट आ जाएगी। इनके कोई भी व्यक्ति अब अमेरिका में एंटर नहीं कर पाएगा। वो अमेरिका अपनी अपडेटेड ट्रैवल बैन की लिस्ट में 30 कंट्रीज को जोड़ रहा है, और उनका कहना है कि जल्दी ही लिस्ट जो है होमलैंड सिक्योरिटी के द्वारा या प्रेसिडेंट के द्वारा साइन कर दी जाएगी और रिलीज कर दी जाएगी। और जो नेशनल गार्ड पर जो शूटिंग हुई है, वहाँ पे एक की मौत हुई है, उसको लेके ट्रंप काफ़ी गुस्से में है, और कहीं ना कहीं उनका कहना है कि हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हत्यारे, रेपिस्ट, बलात्कारी हमारे देश में आए और फिर यहाँ शरण लें और हमारे ही लोगों को मारें। मुझे लगता है कि ये हमें मंजूर नहीं होगा। चलिए ठीक है, कोई भी कंट्री हक रखता, कौन आएगा कौन नहीं आएगा। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के एक एडवाइजर हैं अवनीश अवस्थी साहब, कमाल हो गया। वो बोलते हैं कि 2017 में हमारी उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम सिर्फ 45,000 और 50,000 थी। अब 2025 में 1,20,000 हो गई है, लगभग डबल हो गई। समझो कितने सालों में, 2017 से 8 साल में डबल हुई। अच्छा चलिए ठीक है। अब कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में $6 ट्रिलियन की इकॉनमी बन जाएगा साहब 2047 में। विकसित भारत कंट्री 2047 में हम ग्रेट इंडिया होंगे, हमारी $30 ट्रिलियन की इकॉनमी होगी, उसमें जो 20% हिस्सा होगा यूपी का होगा। भाई कोई यूपी टेक समिट आ रहा है, उसमें वो बात कर रहे थे। मुझे तो ये नहीं समझ आता कि जो आदमी 45,000 से 50,000 से चल के 1 लाख पे आया है, वो भी 7 साल में, वो अगले 20-21 साल में ऐसा कौन सा चमत्कार कर लेगा भाई कि वो यहां से निकल के वो 5 लाख का पर कैपिटा इनकम कर देगा। वो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ ना बहुत सारे लोग ऐसे पैदा हो गए हैं जो अपने आप में शायद, मैं क्या कहूँ उनको, मैं शेख चिल्ली भी बेचारा अपनी कब्र में मुझे करवट ले रहा होगा शायद। वो बोला एक और आदमी आ गया भाई, और फिर ये कहते हैं कि हमें बहुत तेज गति से आगे बढ़ना होगा। स्टेट का जो टारगेट है 20% की नॉमिनल ग्रोथ होगा, 20% की नॉमिनल ग्रोथ अगले 20 सालों तक, 20% की। भाई इतना तेज तो आदमी दुइश टाइम भागता है साहब, ओलंपिक का रेस हो या पुलिस का केस हो। ये अमर अकबर एंथनी का डायलॉग है साहब। मुझे लगता है कि बेचारा मुंगेरी लाल के हसीन सपने, मोदी तो मोदी, ये भाई उनके भी बाप निकल आए। तो चलिए साहब खुश रहने दो, खुश रहने में क्या है। 6 क्यों बोला साहब, 6 ट्रिलियन पे तो सर अब इंडिया नहीं है, हम 4 ट्रिलियन तक भी तक नहीं पहुंचे हैं। हम पता नहीं 7-8 ट्रिलियन तक पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे 2047 तक, लेकिन यूपी 6 ट्रिलियन बन जाएगा और 20% की नॉमिनल ग्रोथ आएगा। भाई 20% की नॉमिनल ग्रोथ तो मुझे लगता है चाइना ने भी कभी गेन नहीं की है भाई आज तक। क्या पता साहब इस दुनिया में क्या क्या हो जाए, किसको क्या कहेंगे। शुक्रिया आपका।